ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आप कह रहे हैं दरगाह को, मैं आपसे पूछा आप कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने ये अच्छा। नहीं कहा कि सिर्फ दरगाह में जाने वाला हमारे जमात का है, हमने तो ये नहीं और कहा। भाई आपकी जमात का नहीं, इसके साथ मेरे को आपकी जमात का कैसे मिला रहे हैं? नहीं, आपको मैं पूछा आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जवाब देने तो के मैं बजाय आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? आपको मैं पूछ रहा हूँ आप किस जमात से हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं मैं दरगाह को भी जाता हूँ, अहले हदीस की मस्जिद में भी जाता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ। ये तो मैंने नहीं पूछा आपसे आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, दरगाह जाते कि नहीं, हमारा मुतालबा भी नहीं है आपसे कि आप दरगाह में जाओ, नमाज पढ़ो और अहले हदीस की मस्जिद में भी जाओ। जी हमने ये मुतालबा नहीं किया आपसे। जी। आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। अच्छा, मतलब सीधा सीधा मतलब ये सीधा नहीं था, सीधा नहीं दिखा जवाब ये। तो ये सीधा जवाब है? सवाल हाँ। क्या है? सवाल गंदुम, जवाब चना, और फिर बोल रहे हैं सीधा। ये सीधा जवाब होता है? इसे कहते हैं सीधा जवाब? नहीं साहब, आपको नहीं मतलब साहब, सीधा बोले आपको तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कुरान में? या जी। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता जी। है या ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो। बातों को घुमाना ये भी मुनाफिकत है, मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाए मोमिन को सीधी बात करने के लिए आपको जी। जो पूछा जाए उसका जवाब देना है, इधर उधर घुमाना नहीं। हाँ, अच्छा जी। बताइए आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? मतलब आपको पहली बात तो बात समझ में आना चाहिए। आप ज्यादा परेशान होके आप बात कर रहे हैं मेरे से, एक नहीं, चीज मैं ये तो हो गई। परेशान होकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पहले फिर आपका आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ। आप जी कौन है, किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, और जलील भाई से बात करना चाहते हैं। अब्दुल जलील भाई, माशाल्लाह अब्दुल जलील भाई इस्तिक़ामत के साथ हमारे से जुड़े हुए हैं और जो भी मसले मसाइल उनको शक व शुबा था सारे क्लियर कर दिया गया है और आगे भी इंशाअल्लाह जो भी मसले मसाइल होंगे सब क्लियर, उनका जो भी सवाल है। और तुम भी अगर गुमराह इधर उधर गुमराही में भटक रहे हो, हर एक सवाल हमसे कर सकते हो, सवाल मिल जाए, जवाब मिल जाएगा। अब अब्दुल जलील भाई का चिंता करना छोड़ दो, आप अपना चिंता करो। पहले आप खुद जहन्नम से बचो, गुमराह लोगों से बचो और हिदायत पर आ जाओ। मतलब मैं गुमराह हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि गुमराह नहीं, गलत, गुमराही से बचो। हाँ, इंशाल्लाह तो आप भी बचने के बचो, लिए मैं आप भी ये बचूंगा बात, इंशाल्लाह। मैंने ये नहीं, आप कौन है, आप अपना आईडी बताए ही नहीं। अगर आप मेरा नाम गुमराही में सैयद। है तो गुमराही से बचो, मेरा ये कहना था। हाँ इंशाल्लाह गुमराही से बचेंगे, मैं भी बचूंगा और आप भी बचो। हाँ आप बेशक। जी जी इंशाल्लाह जी, बचेंगे। थोड़ा समय 2-4 सवाल कर सकता हूँ सब आपसे मैं? पहले आप अपना आईडी बताएंगे फिर सवाल करेंगे। आईडी बोले तो हैदराबाद को आना पड़ेगा साहब। आईडी नहीं, मेरा पहले वोटर आईडी। मजहब के एतबार से जो आपका आईडी है, अरे मजहब मेरा एक बात सुनो ना साहब। मेरा आईडी भी आप हैदराबाद को है तो मैं आईडी देता हूँ, मेरा पासपोर्ट देता हूँ, मेरा लाइसेंस देता हूँ, मेरी हर चीज देता हूँ। हाँ, जो दीनी पूछेंगे एतबार से दे देखिए आपके पास पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट जो दुनियावी गवर्नमेंट का जो इशू किया गया पासपोर्ट है, और जो आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, और फिर आपका कोई बैंक अकाउंट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दुनियावी एतबार से पूछा जाता है। जब दीन मसलक आप अपने एतकाद जाहिर करेंगे या फिर आप नाम लेंगे, जैसा मशहूर मारूफ जितने फिरके हैं उनमें से एक जन्नती है और बाकी सब जहन्नमी, तो आप किसी एक फिरके से जुड़े हैं तो उसका नाम बताएंगे। और अगर नाम नहीं बता सकते तो समझ में आ गया कि आप खुद जानते हो कि आप गुमराह हो, क्योंकि आपको अपना आईडी बताने में भी शर्म आ रही है। मसलक के एतबार से जो आईडी होता है वो पूछा मैंने। मतलब मैं गुमराह हूँ बोल रहे हैं आप? मैंने ये नहीं कहा, आपको शर्म आ रही है ना नाम बताने में। आप अगर
अहले हदीस हैं तो आप कह सकते हो कि आप अहले हदीस हो। आप देवबंदी है तो कह सकते हो देवबंदी हो। कादियानी हो तो भी आप कह सकते हो। आप कह नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको लगता अच्छा है कि अच्छा, ऐसा पूछ रहे हैं आप। समझ गया समझ गया। अभी देखिए, तक आपको पहले शुरू में मैंने कैसा पूछा? शुरू में तो नहीं मैंने पूछा कि जरा, आप किस जमात से ताल्लुक रखते हो। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोला तो आप शुरू से क्या, तो मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले जवाब दो, अभी उसके बाद आप हर सवाल का जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप रुक गए तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा इसका। इतना और आगे अगर कुछ? कोई अगर आपके बाप का नाम पूछे जी, पुलिस ने, मैं सोचता हूँ जरा मुझे याद नहीं आ रहा है मेरे बाप कौन है, ऐसा अगर आपके कहोगे अम्मा, तो लोग क्या सोचेंगे आपके बोलो? आपके अम्मा का कोई नाम पूछे तो बोल देते आप? तो अम्मा का नाम भी, हाँ अगर जरूरत हो तो मैं बोलूंगा। अच्छा, तो बाप लेकिन अम्मा अभी का निकाल दो, लेकिन अपन अखलाक से बात दुनियावी करेंगे, ठीक है ना एतबार सर? से दुनियावी एतबार से जो भी जहाँ भी पूछा सुनो सुनो जाता है, क्योंकि आप, इंसान बाप के नाम से सुनो मशहूर सुनो होते हैं। सुनो, जी, सिर्फ जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के नाम से मशहूर हैं, बाकी कोई भी इंसान माँ के नाम से मशहूर नहीं है। हाँ, सब बाप के नाम से मशहूर है। तो इसलिए दुनिया वाले ये बाप के नाम नॉर्मल बात है, पूछते ये हैं। कोई भी जानते हैं ये मालूम। कोई भी कहीं नाम, भी तो आईडी माँ का नाम पूछते, प्रूफ, माँ का नाम अगर जरूरत है, जैसा पासपोर्ट लेने गए तो माँ का नाम भी पूछते हैं। हाँ, ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस ओके। में माँ का माँ नाम भी बाप, पूछते हैं। बाकी बाकी कहीं भी माँ का नाम नहीं पूछते, बाकी हर जगह बाप का नाम ही पूछते हैं, समझे? तो बाप का नाम से मशहूर, हर इंसान बाप के नाम से मशहूर है, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के नाम से मशहूर है, समझे? तो माँ का नाम हमको बताना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन मसलक का नाम बताना जरूरी है, तो उस हिसाब से आपसे बर्ताव किया जाएगा। क्या हाँ, बर्ताव करेंगे? आपके दाल में बहुत काला नजर आ रहा है, इसलिए आपको जवाब देना नहीं आ रहा है। आप शर्मिंदा अच्छा, हो। तो यानी कि आप जवाब सुनना नहीं चाहते, यानी कि इल्जाम लगा दे सकते, समझो आप। तो बताओ ना, जवाब कब से, शुरू से तो कितनी देर अरे आपसे बात हुई? हजरत, आप आपसे सुनेंगे तो तकरीबन बताऊंगा 8 ना मैं। मिनट बात किया, अभी तक आपने न मसलक का नाम बताया, आप सिर्फ इधर उधर भाग रहे हो। आपकी सुनने की इस्तात नहीं है साहब, असल बात। बताओ, हाँ सुन रहा हूँ, आप बताओ। कुछ और चाह रहे हैं, चैनल चला रहे हैं शायद आप, आपको प्रॉफिट है उसमें, फायदा है, आप गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। बेशक हमारा जो फायदा सुन रहे है, हैं गुमराह हम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जी, गुमराही से बचा रहे हैं, इसमें हमारा फायदा है। और हाँ तुम जैसा सुनना गुमराह लोग, नहीं, तुम जैसा देखो तुम गुमराह नहीं सुन रहे। लोग गुमराह कर सुनो रहे हो सुनो, और हम गुमराही से बचा रहे हैं। अगर तुम यानी कि गुमराह मैं, ना होते, अभी तक अपना डंके के चोट पे अपना नाम बताते। देखो, तुम हजरत नहीं सुन सकते तुम? इब्राहिम तो तुम अलैहिस्सलाम का सुन ही नहीं तरीका सकते? देखो कुरान पाक में। अरे मैं, तुम सुन ही नहीं सकते? बोलो, तो अगर सुनने की इस्तात इतनी है, सुनाओ। खाली बोलने की इस्तात है तुम्हारे पास। अच्छा, बोलो, सुनेंगे, बोलो बेशक। हजरत, सुनिए, और से सुनिए, अगर पेन काटी है तो लिख लीजिए, ठीक है ना? मैं, देखिए साहब, अहले हदीस, अब और से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोलूंगा। आप झूठ बोलना चाहे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ, ठीक है ना? मैं, देखिए, अहले हदीस की नमाज, मस्जिद को भी जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और दरगाह को, बुजुर्गान दीन जहांगीरपुरों की दरगाह है हमारे कल करीब हाँ, में, और मेरे घर के करीब भी 3 शहीदा दरगाह है। माशाल्लाह, नमाज को कराता हूँ, खबर सालते जैसे दुआ हाँ, वगैरह पढ़ के, तो अपना अमल है, मेरे अजर के लिए मैं कर लेता हूँ। और जो है सो साहब, जो क्या बोलते हैं आप, देवबंद के जो उलमा हजरात है उनकी कदर करता हूँ मैं, ठीक है ना? उनकी और कदर करते हैं। हाँ, और जो है बरेली हजरात की भी कदर करता था मैं, उनसे बहुत अच्छे से मिलता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिल्डर हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन का है मेरा, तो उनसे जी जी भी जी। राब्ता पड़ते रहता मेरा, कंस्ट्रक्शन के मकाना का नाम की बनाना करना रहा, तो अच्छा से मैं भी अच्छा रहता हूँ, उन्होंने भी अच्छा रहते। जब से आपके वीडियोस देखा ना सर, देखने हाँ, के बाद मेरे को ये समझ में आया कि भाई ये सब लोग तो सही हैं, दिख रहे हैं, मगर दाल में काला हमारे किश्ती साहब की किश्ती में है, दाल में काला बोलते, मेरे को समझ में आया। अभी मैं बोल दिया साहब आपको, सुनिए, मैं जो है ये इन चीजों को मानता हूँ। चलिए अब आगे बोलिए साहब आप। नहीं तो जमात का, आप पहले अपना अपना जमात का नाम तो बताए, किस जमात से जुड़े हैं? अहले हदीस से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, और दरगाह वालों की भी जमात से जुड़ा हुआ हूँ अच्छा, मैं, तो इस और हदीस, जो मुसलमान है उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, हाँ, सिवाय यहूदियों के छोड़ के।
अच्छा, जो मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेंगे और एक जन्नती होगा तो जी। बाकी सब जहन्नमी, तो आप एक जमात को जन्नती मानते हैं या दो जमात को जन्नती मानते हैं? एक ही जमात को तो जो फिर आप दोनों इधर भी जुड़े हैं उधर भी जुड़े हैं, सबसे जुड़े हैं, अभी आपका दावा है। न, मतलब ये अभी जमात एक ही आपका चाहिए। दावा है उलमाए देवबंद को भी कदर करते हैं और अहले जी। हदीस को भी कदर करते हैं, उनके पीछे भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आप पहले कदर करते थे बरेलवियों को, अब नहीं कर रहे हैं। आप मतलब आपकी बरेलवियों ने और नूर की वजह बरेलवियों से। ने आपको ऐसा ठुकाई किया है कि आप बरेलवियों के ठुकाई से आप बिल्कुल लाचार और बेबस हो चुके हैं, इसलिए बातिल रास्ते से आपको बरेलवी लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मर्ज इतना हो चुका है, जैसा मुहावरा है ना, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, हाँ, उसका मिस्दाक हो चुके हैं आप। इस वजह से आप बरेलवियों की कदर करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपकी अच्छी तरह ठुकाई बरेलवियों ने कर दिया है इस वजह से। और बताइए, दो अच्छा। जमात को आप हक पर मानते हुकुम? हैं? दो मैंने जमात, एक वरना दो जमात अगर एक सवाल करिए साहब, अपन एक सवाल। आपका सवाल, आप सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए। नहीं नहीं, तो आपको बात हो यही पाएगी। आपका जो कहना था, आप दो जमात को हक पर मानते हैं और यानी ये कि मैं हदीस झूठ के बोलना था, खिलाफ है। यानी कि मैं झूठ बोलना था, ये बात सही नहीं है, नहीं बोलना। तो सही, तो झूठ सही बोलना बोले आपको। आपने, सही बोले, हाँ। लेकिन ये आपका चाल सही नहीं है, आपका चाल ये हदीस के खिलाफ है। हदीस में एक ही जमात को जन्नती कहा। देखो, आप अगर चैनल आपके सुनो, नजदीक दोनों अलग अलग जमात है, दोनों जमात एक दूसरे पर कुफर का फतवा। एक सवाल साहब, सुनो मेरी बात, एक सवाल करिए अपन अखलाक के दायरे में, एक सवाल एक ही सवाल मैं आपसे कर ऐसा रहा हूँ नहीं है पहले। आप बदअखलाकी करेंगे तो मैं भी करूंगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं। बदअखलाकी करने का कोई, ठीक है, बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करेंगे। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए पहली साहब, मैं बात, सवाल का जवाब देता हूँ। मैं सवाल का, आप सवाल करें ना सब, मैं जवाब देता हूँ आपको, ठीक है ना? मैं सवाल नहीं, हाँ। पहले आपका तो मैं तारुफ लोगों को करा रहा हूँ। आपका इस्तेताअत ही नहीं है सुनने की, मैं बता रहा हूँ ना आपको। सवाल आप अभी जरा सवाल नहीं हो रहा है, अभी मैंने साहब, आपके मैं बात पर तबसरा कर रहा हूँ, तबसरा। अरे मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं, किसी और का नहीं। हाँ ठीक दीजिए। है, सुनिए, देखो साहब, जो मेरी ठुकाई करे है कौन? बरेली बरेली। हाँ। आप बड़ी बात से तौबा साहब, आप हैदराबाद को बरेलियों को लेके आओ, किसकी ठुकाई कौन करते, कैसा करते, मैं भी देखना चाह रहा हूँ आखिर कैसा होती ठुकाई, किसको बोलते। अभी तो देख रहे लोग, ये जो आपसे बात हो रही है, आपकी ठुकाई अच्छी तरह ठुकाई हो रही है। पहली बात तो ये, आप दो जमात को हक पर मानते हैं, हाँ, ये हदीस कुरान के खिलाफ है, क्योंकि तो जमात, जितने भी जमात हैं, देखिए कादियानी, सुनिए, कादियानी दूसरे सबको काफिर कहते हैं, बरेलवी अपने अलावा सबको काफिर कहते हैं, देवबंदी अपने अलावा सबको काफिर और मुशरिक कहते हैं। नहीं, वो लोग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? गुम्मन का बयान सुनो, गुम्मन ने बरेलवियों को मुशरिक कहा और तारिक मसूद इनका बरेलवियों को भी मुशरिक कहा, अहले हदीस को भी मुशरिक कहा, और इनके बड़े बड़े उलमा, यहाँ तक के उनके ग्रुप के जो ममाती है देवबंदी, हयाती, देवबंदी दो कैटेगरी के हैं, एक हयाती और एक ममाती, दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हयाती वाले ममाती को काफिर कहते हैं, ममाती वाले हयाती को काफिर कहते हैं। तो ममाती का अकीदे के मिलता जुलता अहले हदीस है, ममाती से भी एक स्टेप आगे हैं। तो जितने भी हयाती देवबंदी है, ये इलियास गुम्मन है, तारिक मसूद है, और ये बड़े बड़े देवबंदी जो हयाती देवबंदी है, ये सब के सब ममाती को भी काफिर कहते हैं। तो ममाती से भी आगे अहले हदीस है, तो उनको काफिर तो कहते ही है, और उनके बारे में बहुत सारे कुफर का फतवा है अहले हदीसों के अकीदे पर, देवबंदियों का भी। तो अब जो है, दोनों जब एक दूसरे को काफिर कहते हैं, अहले हदीस वाले भी मुशरिक और तकलीद करना शिरक कहते हैं, और तकलीद की वजह से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी मानने की वजह से देवबंदियों को भी और बरेलवियों को भी अहले हदीस काफिर कहते हैं। अब आप दो जमात में, दो नाव पे कदम रखे हुए हो, और आपका नाव भंवर में फंस गया है, दोनों नाव। अब भंवर में दोनों नाव फंसे हुए हैं और आपका कदम दो नाव पे है, बताओ आपका मंजिल पहुंच पाओगे आप? गुमराह। इसीलिए आप जहन्नम में, दोनों नाव से आपका कदम एकदम धड़ाम से जहन्नम के अंदर गिर जाएगा और आप मैं सवाल का जहन्नम के नीचे चला जाओगे।
सवाल अभी का आप जवाब बताओ। दूं तो थोड़ा सा रुक जाइए आप, मैं बोलता हूँ। हाँ आप खुदा है, यानी कि बरेलियों के खुदा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? मैंने तो ये दावा नहीं किया खुदा है बोल के, अरे आपके अभी बोले कहने ना आप, का मैं मैंने जहन्नुम में तबसरा किया। अरे आपके साहब अभी बोले दावा आप मैं पर जहन्नुम मैंने में जाने वाला तबसरा हूँ बोल किया। के, मेरे को अभी बोले आप जहन्नुम में चले जाता हूँ बोल के मैं। चले जाता हूँ करके बोले, आप खुद कह रहे हैं हाँ मैं मतलब दोनों बोल जमात दिया को है, मानता हूँ। यानी कि आप बरेलियों के खुदा है, आप बोलते कि खत्म अब चले जाता हूँ मैं जहन्नुम नहीं में, नहीं, हैं? हम चलिए एक आलिम, सवाल होगा, देखो चलिए आगे आलिम का बोलिए हुक्म, साहब आलिम एक खुदा मिनट, नहीं एक होते, मिनट। आलिम खुदा की बात सुनाते हैं। अरे मेरे भाई आप आलिम का देखो, काम होता है खुदा की बात सुनाना। मैंने ये नहीं देखो, कहा कि मेरा किसी हुक्म साहब, है, मेरा किसी हुक्म साहब, है किसी साहब, जहन्नम में भेजना, ये जो हैदराबादी है इसको जहन्नम में डाल दो बोल के। आपका नाम जी। क्या बताए? नाम सैयद याकूब। सही है, याकूब। अच्छा जी। याकूब, सैयद तो हम आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि अरे सहीहुन नस्ब जो होता है वो जी, सैयद, सहीहुन नस्ब जो होगा अच्छा वो आप कभी क्यों गुमराह नहीं नहीं कहेंगे, होगा। मैं सुनो बोलूं? सुनो, मैं एक बात बोलता गुमराह हूँ नहीं साहब, होगा। आप जो सैयद, सहीहुन नस्ब होगा, जो ठीक है आप नस्ब बोलिए अपना ना। बिगाड़ के नस्ब बदल के पेश सुनो करेगा अपने साहब, सैयद जाहिर करके। देखो हजरत अंग्रेजों ने बहुत सारे हजरत नकली सैयद भी पैदा कर दिया, हजरत ताकि हजरत लोग हजरत सैयद सुनो की मेरी कदर बात, करते हुए उनकी गुमराही में फंस जाए। हजरत थोड़ा सा हाँ समझ के बाद, थोड़ा थोड़ा जी जी। थोड़ा जरा इत्मीनान से करेंगे अपन बात। निगन जी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 15-20 मिनट टाइम है, उसके बाद लेबर वगैरह उतरने का टाइम रहता है। तो सुनिए आप जो है ना, मेरे को सैयद नहीं माने, क्यों नहीं मानेंगे आप? इस वजह से कि यहूदियों का चैनल चला रहे हैं आप, इस वजह से मेरे को सैयद नहीं मानेंगे। यहूदियों ठीक है, का आपको चैनल तो प्रॉफिट है, आपके अहले प्रॉफिट हदीस, है। जिस अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, आपने दावा जी किया, उस जी, यहूदी की किसी आलिम ने आज तक यहूदी के खिलाफ, उस अहले हदीस के एक आलिम ने यहूदियों के खिलाफ एक बयान नहीं किया, क्योंकि अच्छा और उनके एक जो चीज आका है। साहब, मेरा खत्म नहीं हुआ साहब, मेरा खत्म नहीं हुआ साहब, बात सुनिए ना मुकम्मल मेरी, मेरे देखिए। जवाब सुन ले, फिर उसके बाद अरे आप मेरा बोले। देखो साहब, सुनेंगे आपका मुकम्मल जवाब सुने, देंगे तो मैं। यहूदियों के अरे चैनल, आपने अल्लाह दावा अकबर, किया यहूदियों के चैनल चलाते हैं, मैं उसका जवाब दे के फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनो ना साहब, मेरी बोलो बात बोलो पूरी बोलो। कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद आप मेरे को सवाल करिए, मैं इत्मीनान से जवाब दूंगा आपको अखलाक के दायरे में इंशाल्लाह। जी ठीक है ना साहब? ये देखिए कृष्ण साहब, आप तो एक यहूदियों का चैनल चला रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि आपको माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा, कमा रहे भी होंगे, वरना जो है ना इतना सब कहीं को आप परेशानियां उठा लेते बैठते, कुछ प्रॉफिट हो रहा बोल के। मगर ये सैयद हटा दो, आप किश्ती हटाओ थोड़ी, बोल रहा हूँ मैं, ये हटा दो वो लगा दो, ये नहीं चलने वाली बात है साहब। बात सिर्फ देखो, आप कोई हुक्म करे तो मैं मान लूंगा बल्कि नहीं, और मैं आपको हुक्म कर दिया तो आप मेरी बात को नहीं मानना। अपन 2-4 सवाल हैं, उस वजह से बात करूँ। चलिए बोलिए साहब, आगे बोलिए आप। मैंने ये नहीं कहा सैयद हटा दो, मैंने ये कहा कि आपको सैयद मैं नहीं मानता, आप सैयद कहे ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको सैयद नहीं मानता, क्योंकि हम जिसको सही सैयद मानता। मेरी बात को ध्यान से सुने और जो मेरा दावा है उसी पर बात करें आप। पहले आपने मुझे कहा कि यहूदियों का चैनल चला रहे हैं, ये भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल देखकर, हमारी गुफ्तगू सुनकर बेशुमार देवबंदी अहले हदीस तौबा कर चुके हैं, सही रास्ते पर आ चुके हैं। और किसी अहले हदीस मुल्ला मौलवी के पास, देवबंदी मुल्ला मौलवी के पास, या कादियानी मौलवी के पास मुकम्मल जवाब हमारे एतराज का जवाब नहीं है किसी भी। हमारे किश्ती साहब, आप सवाल करें ना साहब, हमारे नाम भी आप बिगाड़ के कह रहे हैं, इसलिए हम आपको सैयद नहीं मानते। आपकी मुनाफिकत देखिए, ठीक है साहब, आपकी मुनाफिकत देखिए, आपकी मुनाफिकत देखिए। मैंने आपको डायरेक्ट, हम सैयद के बजाय उल्टा दूसरा नाम बोल सकता था आपको, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। देखिए बरेली भी इसी तरह डायरेक्ट बोलता है। मैंने आपको क्या कहा, आपको सैयद नहीं मानता, लेकिन आपने मुझे किश्ती साहब करके बोल रहे हैं। कैसे? डायरेक्ट पे एक बात करेंगे सब, डायरेक्ट पे, ठीक है ना? आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोले कि आपको मैं चिश्ती नहीं मानता, मैं आपको किश्ती बोलूंगा। आप किश्ती बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा था कि चिश्ती बोल रहा है, लेकिन अभी मैंने गौर किया आपकी बात पर, आप चिश्ती नहीं किश्ती बोल रहे हैं। इससे साबित हुआ कि हर बदअकीदा धोखेबाज होते हैं, मुनाफिक होते हैं। तीन मुनाफिकत अभी उजागर हो गया। अच्छा, मैं मुनाफिक हूँ? हाँ मुनाफिक आप साबित हो गया, तीन बार साबित हुए।
पहली बार आपने उनके पहले बरेलियों बातों को के घुमा फिरा के बरेलियों के खुदा है आप, हमने तो ये नहीं दावा यानी किया कि बरेलवियों का हम गलत खुदा इल्म है। रखने वाले आप। अरे बाप रे, खुदाई का दावा कर दिया अब तो हाँ, खतरनाक होगा आलिम मसला। का चलो ठीक काम है, आलिम का काम खुदाई का दावा नहीं करना, बल्कि खुदा अरे की कर रहे हैं ना, बात अरे पहुंचाना। सुनो हम सुनो खुदा कृष्णि की बात साहब, आप पहुंचा रहे। कृष्णि साहब आप वही तो हाँ। दावा ही तो कर दिया ना, आप मेरे को मुनाफिक बोल दिया आप। मुनाफिक बोलने खत्म हो से गई बात। जब मुनाफिक का यानी कि साबित हो, आपको इतना इल्म हो गया, यानी कि मैं मुनाफिक हो गया। हदीस पाक में तो साबित है ना कि जो मुनाफिकत की अलामत है क्या वो हदीस में क्या जिसके है? अंदर पाई जाए तो हदीस मुनाफिक में उसको हदीस समझो, में नहीं मुनाफिक है। साहब, हदीस में ये थोड़ी है सैयद याकूब मुनाफिक है बोल के पढ़े क्या आप? तो हदीस में जो मुनाफिकों की अलामत है, उन अलामतों में हाँ। अगर सैयद याकूब के अरे, पास है। मेरा एक सवाल होगा हाँ। साहब, दूसरा सवाल कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा साहब, मेरे हमारे एरिया में कुछ देवबंदी हजरात है, कुछ क्या बोलते हैं अपने, अभी क्या नाम लिया आप, देवबंदी और हाँ अपने बरेली हजरात है, और कुछ जो है सो अहले हदीस हजरात है। आप अहले बरेलियों को तो आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उसी से ना, चलिए ठीक है। ये दो हजरात है साहब हमारे पास, बहुत सारे हैं इधर। आप अगर आके उन लोगों को ये फतवे अगर उनके ऊपर जारी कर दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब, हैदराबाद आके। क्या फतवा जारी करेंगे? ये जो है आप मुसलमान नहीं मानते हम देवबंदियों को और अहले हदीसों को, खाली आप तो ये- आके इतना बोलने के चले जाओ साहब। 10 साल से मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। जब भी आता हूँ हैदराबाद के बेशुमार बहुत सारे इलाकों में, चिंतलमेंट जी, जी। में उसके बाद ये दानामा की झोपड़ी और अच्छा माशाल्लाह। मेहदीपटना और फिर जिर्रा, टप्पा चबूतरा और अच्छा। उसके बाद ये मुगलपुरा और जी। ये नवाब साहब परलिया, ये सारे नवाब साहब इलाकों में कुंटा बोलते हैं उसको, जी। नवाब साहब कुंटा, ये कुंटा सब बराबर, इलाके जी। में घूम घूम के अहले हदीसों को काफिर और देवबंदियों को काफिर मैंने सामने साबित करके आया हूँ। और सिर्फ हम ये जारी नहीं कि मैं एक सवाल करूं साहब, मैं एक सवाल करूं, ठीक है? हाँ। साहब मेरे से आप से ये सवाल है, आप इन सब को माशाल्लाह डेयरिंग अच्छी है आप, यानी कि इतने मजबूत है आप, यानी कि बोल दे सकते हैं आप। हाँ, डायरेक्ट जो वो भी बोले- उनके हजारों के बीच में, उनके अरे हजारों अल्लाह देवबंदी अकबर। अगर 10,000 भी रहे, तो मैं वाह। ताने तना अरे। खड़ा रहूं और मैं कहूंगा देवबंदी काफिर है, और वो भी काफिर मामूली नहीं, बदतरीन काफिर, दुनिया के सबसे घटिया काफिर है देवबंदी और अहले हदीस। मेरी बात सुनो, कादियानी से भी बड़ा आप। काफिर है देवबंदी और अहले हदीस। देखो तुम काफिर है ना, तुम काफिर है तो कुछ भी ना होता। सुनो मेरी बात, एक बात बोल रहा हूँ साहब आपको। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप तारीफ मत कर लो अपने आप की, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। इतने डेयरिंग वाले, इतने बहादुर है आप, बल्कि आप बोल दिए मैं सुन लिया, वो हकीकत है या झूठ बोल रहे हैं मेरे को क्या मालूम। अब आप आके मेरे सामने बोलना तो मैं यकीन करूंगा। हाँ ठीक है, तो सामने तो हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है आपको। अभी मैं आपको कह रहा हूँ अहले हदीस वाले दुनिया का सबसे घटिया काफिर है, और देवबंदी दुनिया का सबसे घटिया काफिर है। बताओ क्यों है वो बताओ, वो पूछो, मैं बताता हूँ। आप यहूदी है, आप काफिर है, मैं मान लिया वो बात, वही तो आपके उलमा से मैंने आपके उलमा के बारे में बताया। आज तक आपके उलमा यहूदी के खिलाफ नहीं बोल सका, इजराइल के यहूदी के खिलाफ नहीं बोल सका, उल्टा हमको यहूदी बोलते हो। काफिर बोल रहे हैं अपने आप को, ठीक है? आप जो है आपकी देखो बद्दीन है बोलना चाह रहे हैं लोग, कौन? अहले हदीस देवबंदी हजरात जो भी है अहले हक वाले, और बद्दीन मानना चाह रहे हैं। बद्दीन तो मानेंगे ना, कह रहे दोनों अहले हक बोल रहे हो, और जो हदीस का इनकार आप खुद करके गुमराह हो रहे हो। हदीस में तो कह रहे हैं एक हक पर है, और आप दोनों को हक पर कह रहे हो। दोनों एक ही जमात के हैं, दोनों एक ही जमात के, अहले हदीस और देवबंदी। आपको देवबंदी लोग देवबंदी लोग भी जूते मारेंगे और अहले हदीस वाले भी जूते मारेंगे आपको। अभी देवबंदी को लाइन पे लो, सुनो सुनिए, एक देवबंदी को लाइन पे लो। जितने लोग आपके जो जितने लोग आए ना, गांड पे मारता हूँ जूते होता उनके नाम पे आए तो ठीक है। चलो एक देवबंदी को छोड़ दो, आप सुनो मेरी बात हजरत मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ क्या देवबंदी को लाइन पे लो, रुको लाइन पे लेता हूँ एक देवबंदी को, अरे ताकि आपको जूता मारे, अभी जूता मारे। अहले हदीस को भी अगर पक्का अहले हदीस को अभी लाइन पे लो ना, आपको जूता मारेंगे। बोले नहीं, देवबंदी और अहले हदीस एक नहीं हो सकता, तो देवबंदी भी आपको जूता मारेंगे और अहले हदीस वाले भी आपको जूता मारेंगे।
आप कैसे देखो, आप उनके जूते चाट रहे होंगे, जूते नहीं, चाटने की हम तो वजह से लोग हम आपकी तो बात बस सुनते हैं। हम दोनों को जूता मारते हैं और दोनों भी आपको जूता मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप जो है सो उनके जूते आप कह चाटे रहे तो दोनों जाहिर अहले बात है हैं। आपकी बात सुनेंगे वो लोग। नहीं नहीं हाँ, साहब, लेकिन ये अंदर आप अंदर उनके दोनों जूते एक दूसरे को मानते भी हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं, क्योंकि सऊदी का डॉलर, एक बात गौर से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या जी अंतर है, क्या फर्क है, अहले हदीस जी में और देवबंदी में क्या फर्क है। सुनो, जी पहले वहाबियत फैलाने के लिए इंडिया में जब अहले हदीस वाले चौड़ा टैंक चौड़ा करके हाथ ऊंचा बांध के जोर से आमीन कह के ये वहाबियत फैला रहा था, तो भारत के मुसलमानों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, वहाबी कहकर, नजदी कहकर उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर अच्छा नजदी वहाबियों ने इनको क्या कहा कि तुम लोग हनफी बनकर मस्जिद में घुसो और हनफी की तरह नमाज पढ़कर, ताकि तुमको ज्यादा ज्यादा परेशानी ना उठाने पड़े, अकीदे के एतबार से वहाबी बनाओ। तो कितने साल पहले की बात है साहब ये? हाँ, कितने साल पहले की बात है ये? 1924 के बाद की बात है। 1924 से लेकर 1992 तक की बात हो रही है। अब सुनो बात। अच्छा 1992 जी तक ये चलता रहा, देवबंदी जी हनफी की तरह नमाज पढ़ता है और अंदर अंदर से अकीदा वहाबियों का फैला रहा था। फिर अच्छा 1992 में 91 में सद्दाम के साथ जो बुश की लड़ाई हुई, तो सद्दाम के साथ बुश की लड़ाई हुई तो भारत के सारे मुसलमान सद्दाम के सपोर्ट में, यहाँ तक के बच्चे बच्चे का नाम लोगों ने सद्दाम रख दिया भारत में। अच्छा आज भी जितने भी सद्दाम का नाम आदमी देखेंगे तो ज्यादातर जी नाम जो है सद्दाम की मोहब्बत में मुसलमानों ने अपने बच्चों का नाम सद्दाम रखा। तो बराबर सद्दाम की मोहब्बत में सारे देश भर में मुसलमानों का इतना ज्यादा हंगामा मुसलमानों ने बर्पा कर दिया, और भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जितने भी दीगर कंट्री में सद्दाम के सपोर्ट में लोग उतरे। और अच्छा ये देवबंदी मुंह छुपाने के लिए, अपने बदनामी से बचने के लिए देवबंदी भी दिखावा के तौर पर सद्दाम के सपोर्ट में खड़े हुए। तो ये सऊदी अरब को बहुत बुरा लगा, अरे ये देवबंदी हमारा खाता है, हमारा ज़कात फितरा खाता है, और ये सद्दाम के सपोर्ट में उतर के हमारे बुश को जो है, ये लोग हमारे बुश को हराने की बात कर रहे हैं, हमारे बुश के खिलाफ खड़े हुए। ऐसा सोचकर सऊदी अरब वाले ये ज़कात फितरा देना देवबंदियों को बंद कर दिया, सारे अहले हदीस को देने लगे। इससे पहले सारे ज़कात फितरा सऊदी का जितने भी खैरात है सब देवबंदियों को मिलता था। 1991 के बाद देवबंदियों ने जब दिखावा के लिए सद्दाम के हक में खड़े हुए, तो ये सऊदी अरब के हुकूमत को बुरा लगा। जब से देवबंदियों पर बहुत सारी चीजें पाबंदी लगी, और देवबंदियों की किताब पर भी पाबंदी लगी, और यह अहले हदीस को सारा ज़कात फितरा मिलने लगे। आप देवबंदी ने देखा, अरे हमारा दुकान तो बंद होने जा रहा है, अब पैसा सारा अहले हदीस को मिल रहा है। अब सारे जितने देवबंदी बने थे वो सारे पैसे के लालच में सब देवबंदी से अहले हदीस बनते जा रहे हैं। आज ज्यादातर अहले हदीस इसलिए बन रहा है क्योंकि पैसे के पावर ज्यादा अहले हदीसों के साथ है। सऊदी का रियाल सबसे ज्यादा अहले हदीसों को मिलता है, इस वजह से अहले हदीस बनते जा रहे हैं। दोनों को सिर्फ रियाल का झगड़ा है। आप देवबंदी अहले हदीस के खिलाफ बोलते हैं, अहले हदीस देवबंदी के खिलाफ बोलते हैं। 1991 से पहले बिल्कुल नहीं था। अच्छा समझे? आपका जो असल झगड़ा, जो आपके घर की भेद है, वो मैंने बता दिया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब आपका होगा ना, मेरी बात सुनो। हाँ, हो गया। ये सब जो जितनी भी बेकार बात करे आप, बेकार बात है ये। 100 साल पहले आपको लोग बोलेगा ये सब ऐसा हुआ बोल के। मैं बोल रहा हूँ आप जो भी है सही बोल रहे हैं, आप आके जरा थोड़ा आके अहले हदीस और इन लोगों को, अपने क्या देवबंदियों को और अहले हदीसों को आके बोल दो, देखो भाई आप लोग काफिर आए हैं, आप लोग काफिर है बोल के आज तक मेरे हर बयान में देखोगे काफिर माशाल्लाह बहादुर भी है आप लोग काफिर हैं। ये लोगों ढकी छुपी बात नहीं है, मेरी बात सारी दुनिया जानती है, इसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे किश्ती साहब मैं सुनाना बड़े भाई, आपका कितनी देर सुना बोलो, खाली बेकार की बातें सुना, मेरी एक काम की बात तो सुनो कम से कम। आप जैसा उनको काफिर, इनको काफिर बोल के खुदाई का दावा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप क्या करो, ये सब चीजों को आप आके बोलो लोगों के सामने, ऐसा लोगों के सामने भी बोलते हैं।
अगर जुमा में तकरीर हुई, जुमा में जो तकरीर हुई इसके अंदर भी मैंने यही बोला, ये जुमा में जो तकरीर किया मैंने, तकरीर में भी मैंने यही बोला कि ये अहले हदीस वाले काफिर है, देवबंदी काफिर है, कादियानी काफिर है, शिया काफिर है, बोल दिया। अरे भाई थोड़ा पाइपा डाल दिया तो हो जाता था ना रे भाई वो। हाँ अरे यार एक मिनट, किसी आप लाइन पर रहिए कि माफी चाहता हूँ आपको लाइन में ठहराने के लिए। किसी हम तो चिश्ती है, तुम किश्ती हो। बाबर सुन मेरी बात बाबर, अरे वहाँ 2-4 पाइपा डाले तो हो जाता था ना, मिस्त्रिया के प्लास्टिंग कर देता था ना रे भाई। मिस्त्री का काम छोड़ो, पहले मेरे से बात कर लो ना, पलम्बरी तुम्हारा पलम्बरी बाद में कर लेना। हाँ अभी भाग गए कारोबार की तरफ, तुम्हारी असलियत बता दिया, दुखती रख पर उंगली रख दिया, तुमको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है ना। अरे भाई तू सुबह में आ जा बाबर, सुन मेरी बात। अरे बाबर को बात कर, बाद में करना, पहले मुझसे बात करो। हाँ चल मैं तेरे को कॉल बैक करूँ, एक टीसी साहब लाइन पे कॉल करो, मैं भी कॉल करूँ तेरे को, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अरे ये भाग गए तुम्हारा जो गुरु घंटाल टीसी साहब। हाँ टीसी साहब मैं माफी चाहता हूँ आपको लाइन में ठहराने के लिए। कौन भाग गए? नहीं हमारे सोचा आप भाग गए, आपके किसी चेले को छोड़ के भाग गए आप। कौन सा पेला? चेला चेला चमचा। अच्छा पेला समझा मैं, चेला बोले तो। अच्छा आप हमारे चिश्ती साहब, चेला का मेरा चेला वहाँ है क्या आपके पास? नहीं अभी जो जिससे बात कर रहे थे बाबर कह के, वही तो आपका चेला काम वाला बंदा है, प्लम्बर है वो। हाँ वही आपका चेला है प्लम्बर। मेरा चेला नहीं है भाई, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन काम करता हूँ मैं। हाँ कॉन्ट्रैक्ट लेके प्लम्बर के काम। ये बात छोड़ो, अभी असल बात पे आते हैं। अब ज्यादा बात करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपसे मैंने 32 मिनट बात कर लिया, अभी आप मेरी बात सुनो आखिर। अच्छा आपने यहूदियों के बारे में बात बताएं, आप कोई भी अहले हक, जिनको अहले हक कहते हैं आप, उनका एक मौलवी का बयान यहूदियों के बारे में, जो इजराइल के यहूदी है, जितना लाखों मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है यहूदियों, इजराइल के यहूदी, उनके खिलाफ हमारे बेशुमार उलमा का बयान हम दिखाएंगे, यूट्यूब पे मौजूद हैं। लेकिन आप बयान कर सकते, अमल कुछ भी नहीं। तो अमल पहले तो अमल, बयान तो पहले करना पड़ेगा ना। अमल आपका क्या है जब आपका बयान भी नहीं है? आपका ये कालिम अमल भी तो आपका इजराइल के साथ, आपका अमल भी इजराइल के साथ दोस्ती है, इजराइल की मोहब्बत है, और आपका बयान भी इजराइल के खिलाफ नहीं है। और हमारा अमल अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल से हम दिल से नफरत करते हैं। अरे नहीं साहब ये गलत बात है आपकी, मैं मानता हूँ ये बात को। तो क्या है आपके वलम, आपके सऊदी इजराइल से दोस्ती नहीं है? उमर का नहीं साहब, आप उमर का तो लिहाज करो, इतनी झूठ नहीं, इसने आप उम्र का लिहाज करो। आप ये बताओ, आपके वलमा इजराइल से दोस्ती करते हैं? देखो नहीं करते। तो आपके वलमा इजराइल के दोस्ती के खिलाफ, जो आपके वलमा का बादशाह है, जो इनके ये उलमा हजरात आपके मुंतजिर है, आके समझाओ आप, ऐसा नको करो बोल के। हमने जब भी हैदराबाद में जब भी आया, अहले हदीस का सारा उनके मरकज़ों छुप गया। अरे साहब उनके मरकज़ों को जाके समझाओ, अरे साहब उनके मरकज़ों को जाके समझाओ आप। गटर में जाके मरकज़ों में हैं, गटर के जो ये है ना जानवर, जो गटर में छुपते हैं, वो जानवर की तरह आपके सारे मुल्ला अहले हदीस के देवबंदी के मुझे देखकर, मेरी बात सुनकर, देखो सुनो मेरी बात। हैदराबाद में आके बताओ, हैदराबाद में आके बताओ, जरूर आएंगे। अगले महीने हैदराबाद आ रहा हूँ। किश्ती साहब मेरी बात सुन लो, आप गटर उटर ये उलमा हजरात को बोलेंगे तो मेरी जबान गटर से भी गलीज़ है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? तुम्हारा जुबान है, मैं जानता हूँ, हमारा जुबान पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कुरान में इसलिए फरमाया, मेरे भाई, अरे बड़े भाई मेरी बात सुन लो, खाली पुकारते रहते हो। ज्यादा गली में तुम्हारा जुबान, बात सुन लिया करो मेरे अजी हजरत, बात सुन लिया करो, खाली बकते रहते। देखो साहब मैं आपको अखलाक से बोल रहा हूँ, और उलमा हजरात को आप गटर उटर बोलेंगे तो मैं बोलते हैं जो ना कुरान, मैं कुरान क्या मैं बोलता हूँ, अब मैं भी हक बोलता हूँ,
कुरान की आयत गान पढ़ता मार हूँ, देता सुनो। हूँ उनकी, वो मार देता हूँ, वो तो बर्दाश्त थोड़ी करेंगे कोई अब भी। सुनो ना, हक कुरान बात की करने की आयत भी एक पढ़ता हूँ, सुनो सुनो जरा। साहब, अरे मेरी बात सुन लो साहब, मैं कुरान की आयत सुनता हूँ, सुनो मेरी बात। देखो कभी भी मैं किसी को गाली दे दिया हूँ तो गाली हक पे दिया हूँ, बोले तो गान फोड़ देता मेरी आके में। नहीं अच्छा नहीं, सुनो, जो वो किसी बात साहब, तुम हर किसी बात में साहब, किसी तुम्हारी साहब, गटर से ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। किसी हाँ, साहब आप नको बोलो ना, उलमा तुम्हारे हजरत को, दुबर उलमा और हजरत को नको बोलो, पिछवाड़े की बात उलमा पिछवाड़े पे रख हजरत को लो। मत बोलो, उलमा हाँ, हजरत को मत बोलो साहब, आप उलमा हजरत को मत बोलो कुछ भी। आप हर गटर उलमा उटर हजरत कहीं नहीं को कर रहे हैं होते, इसको? उलमा सू होते हैं। हर उलमा हजरत नहीं होते, उलमा हक उलमा हजरत होते हैं। और जो बदअकीदा वही उलमा है, जो मैं, कादियानी, आप लोग क्या कादियानी भी करो, कुरान और हदीस पढ़कर कादियानी मजहब को हक पर साबित करते हैं। और भाई जो देखो अहले हदीस कादियानी, शिया उलमा आप भी। कादियानी हैं, देखो भाई आप कादियानी हैं, क्या है मेरे को नहीं मालूम, वो छोड़ आप दो वो सब कादियानी हो, बातें। क्योंकि आपके उलमा ने कादियानी का निकाह आपके उलमा ने पढ़ाया था, नजीर हुसैन देहलवी। और 5 रुपया उसका पैसा भी, निकाह खानी का पैसा भी लिया था मिर्जा का। खुद तारीख अहली हदीस उठाकर देख लो। 5 रुपए दिए तुम्हारे को लोग? उस दौर के 5 रुपया आज के तकरीबन तुम्हारे 10,000 को दिए? रुपये से ज्यादा है। तुम्हारे हाँ, को दिए? निकाह पढ़ाने का फीस जो है आज भी 10,000 नहीं होता, 1,000 या ज्यादा से अरे ज्यादा 2,000 तुम्हारे को होते दिए? हैं। तुम्हारे को दिए भाई? नजीर हुसैन देहलवी ने कादियानी का, मिर्जा कादियानी का निकाह पढ़ाकर पैसा लिए। अरे तुम कहीं को लिए जिस लोगों से पैसे ले लेना, मैं कहीं को लिया, मैं कहीं को लूँ, कहीं हमारे को साथ लिए कोई पैसे कॉन्ट्रैक्ट तुम? नहीं है। देखो तुम और लोग मिर्जा क्या कर रहे हैं कादियानी मालूम, भी देखो सबसे सुनो, पहले तुम तकलीफ का हमसे इनकार पैसे किया। ले ले रहे हैं, इनसे पैसे ले ले रहे हैं, पैसे, अरे मेहनत करो मेरे भाई, मेरे के अंदर वो पैसा काम हमने वाले किसी काम से, करके आज देखो। तक हमने किसी वहाबी से पैसा नहीं मांगा। अरे वहाबी के पैसे पर, मेहनत करो मेरे वहाबी भाई, के पैसे देखो पर पेशाब करता मेरे हूँ। देखो मेरे का काम करते हैं, सुन्नी पैसे से लेके जरूर जाते लेते हैं। हैं, सुन्नी से जरूर लेते हैं पैसे, वहाबी के पैसे पे हम पेशाब करते पैसे हैं, पैसे मर जा रहे हैं पैसों के से, पेशाब करते हैं वहाबी के पैसे के गट्टे पर। वहाबी के पैसे पर, सऊदी के ज़कात के पैसे पर हम पेशाब करते हैं, समझे? हाँ जरा जा सऊदी जाके तो करके बताओ सर, पेशाब नहीं, देखेंगे। सऊदी मैं भी जाता हूँ यहाँ जाएंगे से तो आप। सऊदी इधर जाएंगे, आओ सब, मैं भी वफाक सऊदी सरजमीन, को, उसका नाम भी यहाँ के सुनो सुनो, सऊदी के यहाँ के लोग जाते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार दोस्त होते हैं, उन लोगों के साथ भी जाता हूँ, वहाँ जाके पेशाब करके बताओ। नहीं, वहाँ से पैसा जो आता है ना, कोई वहां भी हमारे सामने रख देते हैं सऊदी का पैसा ज़कात का, तो हम उस पे पेशाब कर देते हैं। एक सवाल है, देखो किसी साथ एक सवाल का जवाब करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी भाइयों के पैसे से मेरी बात सुनो, हमारा मदरसा चलता है, हमारा जो भी कार्यक्रम हमारा चलता है, प्रोग्राम मदरसा बोलना आपको सूटने होती सुन्नी है, भाइयों के पैसे से चलता है। अरे मेरे भाई आप सूटने होती है बात, सुनो मेरी बात, आप पेशाब करना चाह रहे हैं ना आप, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ से सऊदी भी जाता हूँ, ठीक है? आप सऊदी जाके वहाँ पेशाब करके बताओ मेरे को। नहीं, सऊदी मोमिन वो पेशाब कहाँ जाता है वो नहीं मालूम, थोड़ी जाएंगे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं तुम पेशाब पे पैसे पे पेशाब करते हो ना उनके, तो वहाँ हरम शरीफ की जियारत करने जाएंगे, वहाँ तबर्रुक हासिल करने के लिए जाएंगे, बरकत हासिल करने जाएंगे, इबादत करने के लिए जाएंगे, जियारत मदीना शरीफ के लिए जाएंगे, कुबा कुबा में मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में हम नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निशानात और तबर्रुकात और सहाबा इकराम की मज़ारात पर हाजिरी देने के लिए जाएंगे। अल्लाह कबूल करे, आपके दिल को पाक कर दे, और जैसे हम सब के दिलों को पाक कर दे, मुसलमानों में जोड़ पैदा करे, अल्लाह करे। अच्छा हमारे सुनो मेरी बात, अरे फिर शुरू कर दिया लोगों, तुम्हारी बात सुनाना बड़े भाई, थोड़ा सुन लो ना, जरा सबर नहीं है किसी साहब आपको। देखो किसी साहब, आप जो बोले ना बेहतरीन बात बोल रही है, मेरे को अच्छी दिखी बात, हर बात मैंने अच्छी बात बोला, लेकिन आपको मेरे भाई यहूदियों की तरह आप एक बात को मानोगे और जो आपके मतलब के खिलाफ है उसको आप इनकार करोगे। अरे मेरे बड़े भाई मेरी बात होने के बावजूद हक को कबूल करो। अरे मेरे बड़े भाई बात सुन लो मेरी, खत्म होने दो बात को ना। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, बोलता हूँ मैं, देखो आप जो डेयरिंग के साथ जो पेशाब करता हूँ बोले पैसे पे, जरा सऊदी जाकर कर दो साहब आप, वहाँ से आएगा ना, वहाँ से तो आता है, वहाँ ज़कात फितरा गुमराही फैलाने के लिए आता है, हमको भी देने की कोशिश करता है। पेशाब करने की दम नहीं है, खाली बेदम बातें करते। सुनो, हमको भी ये कर्नाटक के अंदर
करना, सुनो एक बात सुनो। अरे सब झूठे बातें हैं तुम्हारे। कर्नाटक को जाके मैं वो कर दिया, फलानी कर दिया, फलाना कर दिया, सब झूठे बातें, गैर जरूरी बातें। हाँ, वो जो अच्छा, भाई जो मैं जो देख सकता हूँ अब सुनो, वो मैं यकीन हैदराबाद का करूंगा ना साहब आपको। बताऊं, हैदराबाद का झूठा नहीं कह सकते। और तुम्हारे सामने आंखों के सामने जी। एक अहले हदीस की मस्जिद के सामने जाकर मैंने फित्नाए अहले हदीस नाम की किताब लेकर मस्जिद के सामने वहाँ किताब बेच रहा था। आज अच्छा। से 8 साल पहले की बात है। उस जी, जी। अहले कहाँ, हदीस कौन से एरिया में सर? ये सिंटलमेंट के एरिया में। आप सिर्फ जाके सिंटलमेंट वहाँ मस्जिद के सामने मस्जिद अहले- के अहले हदीस की मस्जिद के मेरी सुनो मेरी। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। चिंतलमेंट में एट प्रेजेंट 2 मकाना बन रहे मेरे, बना के बेचता हूँ मैं। मेरी इत्तला के लिए अहले हदीसों को दौड़ा के मारे थे हमने फित्नाए अहले हदीस नाम की हमारे यहया अंसारी अशरफी साहब की लिखी हुई किताब है फित्नाए अहले हदीस, बहुत ज़ख़ीम किताब है। उस किताब में अहले हदीस की मस्जिद के सामने खड़े खड़े सेल करता हूँ, तकसीम करता हूँ अहले हदीसों के खिलाफ किताबें। तो एक अहले हदीस ने मेरे साथ बदतमीजी किया था और उसको ऐसा दौड़ा के सुन्नियों ने मारा, ऐसे दौड़ा के सुन्नियों ने मारा। अल्हम्दुलिल्लाह। और उस मस्जिद के ऊपर जो मस्जिद है सिंटलमेंट के ऊपर खून निकला सब लोगों को। हाँ, खून भी निकला था, एकदम कपड़े भी फाड़े थे उनके सबके अहले हदीसों के। आपका होगा। मैं एक सवाल अहले हदीस के एक मस्जिद भी हमने वापस अहले हदीसों से छुड़ाया। पहले अहले हदीस की मस्जिद बोले तो ट्रेन को रुकाने के बराबर है साहब। जरा रुकिए ना। सुनो, हैदराबाद तुमने बोले ना कर्नाटक में ये किया वो किया, सब झूठ है। मैं अहले हदीस की मस्जिद मेरी बात सुनो, बता रहा हूँ, झूठा साबित नहीं कर सकते। मस्जिद तुम्हारे को मौका देखो सुनो, आपको मौका दिया ना भाई बात करने का, हमारे को भी थोड़ा देना मौका। ये क्या है, अपना बोलते जा रहे हैं, गड़ा बमा डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं इधर की उधर की। मेरी बात सुनो साहब, मेरा जरा और से सुनिए। मेरे चिंतलमेंट में एट प्रेजेंट 2 मकाना बना के बेच रहा हूँ, अभी चल रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। चिंतलमेंट में तकरीबन मकाना बना के बेचा। आपकी इत्तला के लिए वहाँ पर अहले हदीस की मस्जिद ही नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो खाली झूठा बात तुम्हारे हो। देखो मैं अहले हदीस की मस्जिद का एड्रेस बताता हूँ, सुनो। अरे भाई मेरी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, सुनो पहले। अभी तुम ये हैदराबाद वाले सुनेंगे, मेरे भाई मेरी बात कंप्लीट हो दो ना। मेरी इत्तला के लिए नहीं है। अभी आप एड्रेस दियो, हो सकता होंगे भी। चलिए आप मस्जिद ही नहीं है, तुम ऐसे चौथा झूठ तुम्हारा मुनाफिक। अभी भी बोलो मस्जिद नहीं है, अभी भी बोलो मस्जिद नहीं है। तुमको पूरा कंफर्म नहीं है, हो सकता है बोल रहे हैं। खुदाई का दावा कर रहे हैं, तुम तो खुदाई का दावा कर रहे हैं ना तुम। आप तुम्हारा झूठ देखो, चौथा झूठ तुम्हारा पकड़ा गया। यानी कि मैं मुनाफिक में मस्जिद मुकीम जो देवबंदियों की मस्जिद है। अच्छा, ये संपित पात्रा के जैसा पुकारा मत करो। सुनो मेरी बात, मेरी मुझे बोलने नहीं है बोला, मैं मुझे बोलने नहीं दे रहे साहब। अरे मेरी बात सुनो साहब, मैं क्या बोला वो सुन लो। आप क्या करते मालूम, आपको कुछ भी छोटा मिलते कि दवा आंख पे गिर जाते हो, असर नहीं होता, वो छोड़ दो। ये देखो साहब, मेरी इत्तला के लिए वहाँ नहीं है, फिर भी आप एड्रेस दियो, हो सकता नहीं बनी होंगी। नहीं, वो मैं बोला ना 8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। चलिए बोलिए, एड्रेस बोलिए। मकान बने हैं, सरकार एड्रेस बोलिए। हाँ, एड्रेस जो इस तरफ जाओ, सिंटलमेंट में जो चौराहा है, मेन चौराहा है, उससे रूही का चौरस्ता है। रूही, जहाँ रूही होटल है। हाँ, रूही होटल है, वहाँ से नीचे की तरफ जाओ। नीचे की तरफ थोड़े जाते ही बाएं लेफ्ट साइड में एक रास्ता निकला। वो रास्ते से ऊपर, थोड़ा ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ जा रहा है, ऊपर की रास्ता लेफ्ट साइड में। वो रास्ते में जाते ही रास्ते के राइट साइड में एक मस्जिद है जो 3 कोना मस्जिद, जरा 3 कोना जैसा है। हाँ, वही मस्जिद अहले हदीस की मस्जिद है। और उससे आगे जाओगे तो एक बरेलवी की मस्जिद मिलेंगे, पहाड़ के ऊपर एकदम रास्ते के एंड में। और वहां से रास्ता टेढ़ा होके ऊपर दूसरे साइड में चला गया, बरेली की मस्जिद है, मदरसा है। बरेली मस्जिद के भी लोग सीधे हैं, इन लोग भी सीधे है। अच्छा ठीक है, मस्जिद का नाम बोलिए। मस्जिद का नाम भूल गया हूँ मैं। हाँ, वही अहले हदीस की मस्जिद।
और 8 अच्छा साल चलिए पहले मैं मेरे जाके साथ पूछ वहाँ लेता झगड़ा हूँ। हुआ था। 8 साल पहले क्या हुआ, मैं जाके इंक्वायरी कर लेके फिर कॉल करूंगा हाँ, आपको। उसके बाद अच्छा हमारे किसी साहब नमाज का वक्त हो रहा, आप भी नमाज पढ़ लीजिए। नमाज आप आप मत पढ़ते पढ़ो, नहीं आप पढ़ते नहीं काफिर मालूम। हो, पहले आप तौबा सुनो मेरी करके बात, मुसलमान अरे बनो। सुनो, पहले क्या करो, मुसलमान बनो, ईमान पहले पहले काफिर, कलमा पढ़ो, पहले कलमा कलमा पढ़ो। पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ लो पहले। अशहदु नहीं, ला अशहदु। नहीं बोलता नहीं, यहाँ तो क्या करो, सुनो मेरी बात, बोलता नहीं यहाँ तो क्या करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला रसूल। इलाहा आप भी नहीं। पढ़ लो, अरे कहा आपके कलमा लोगों पढ़ना को भी भी नहीं आ पढ़ो। रहा सुनो है। मेरी बात, अहले मेरी बात हदीस सुनो। जिसके नहीं हमको अच्छा सुनो, कलमा तुम पढ़ना, तेरे तुमको सऊदी जकात का पैसा भी तुमने खाए हो तो उसका भी अरे शुल्क तुम कम से कम करो। तुम हाँ, जकात यहूदी खाने अच्छे वाले खत्म सऊदी करो, का तुम जकात सुन फितरा मेरी बात खाते सुनो। हो, यहूदी, कम से अरे कम तुम कलमा यहूदी सही अच्छे पढ़ना खत्म सीखो। करो। अरे अशहदु नहीं, अशहदु। बस बस बड़ी बस हाथ बस से सर में दर्द कर रहे थे चीचा, तुम अशहदु चीचा अल्ला कलमा पढ़ लो इलाहा चीचा। इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा माशाल्लाह, करिए। अब मुसलमान हो गए, अब मुसलमान हो हाँ, गए। हम पहले से अब मुसलमान दोबारा है, तुमको सिखाने के दोबारा लिए कलमा फतवे पढ़ा। न को लगाओ। सुनो हाँ। अब दोबारा क्या करो, इनके उनके आप ऊपर फतवे दोबारा न को तुम लगाओ कलमा पढ़ो और सच्चे दिल यहूदी से शहनारा न और को करो, ठीक है। अहले हदीस चलिए मैं कॉल क्रिश्चियन से करता तौबा हूँ, करो। चलिए चलिए, और जो ओके ओके अब्दुल ओके, जलील मैं भाई ने कॉल तौबा करता किया हूँ, मैं उनका कॉल, रास्ता आई इख्तियार करो। कॉल बैक यू, ऑल हाँ, ठीक है, ओके ठीक अब्दुल है। जलील भाई जो रास्ता